गुरुजी प्रणाम। नमस्कार जी। गुरुजी, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो रमण महर्षि के विषय में जानना चाहते हैं, तो कृपया आप उनके बारे में बताएं कि वो कब हुए, क्या उनका दर्शन रहा, उनकी हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति में, परंपरा में, हमारी अध्यात्म और जागतिक परंपराओं में किस तरह का योगदान रहा, तो वो कृपया आप सब बताएं। रमन महर्षि का जन्म तमिलनाडु का एक गांव है, उसका नाम है तिरुपति गांव। वहाँ 1879 79, हिंदी में 79 कहते हैं, लेकिन लोग हिंदी की भाषा को समझते नहीं, तो 1879 में इनका वहाँ जन्म हुआ। बचपन से इनकी रुचि कैसी दिखाई देती थी कि ये अध्यात्म में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अध्यात्म का मार्ग इनको नहीं मिल रहा था। चाहते तो थे कि मैं अध्यात्म की तरफ जाऊं, ऐसी कुछ टेंडेंसी इनके अंदर थी। अब इनका जन्म तो हुआ 1880 में समझ लो, लेकिन इनका जो साहित्य है उसकी रचना हमें मिलती है 1920 के बाद की। यानी 40 साल ये साधना में लगे रहे इस चक्कर में कि कौन सा रास्ता अपनाऊँ मैं। तो 1920 के से पहले की कोई रचना मिलती नहीं इनकी। अब इनके जीवन में जो बदलाव आया है वो आया है अरुणाचल में जाकर के। वहाँ अरुणाचल में एक लिंग है, ज्योतिर्लिंग। ये उसके दर्शन करने के लिए गए तो इनके जीवन पर बड़ा प्रभाव, एक दो चीज़ इनको भी ज्योति दिखाई देने लगी कि कोई ज्योति जो है अंदर से मेरे जल रही है। वो तो, लेकिन फिर भी ये रहा कि इस ज्योति को अंदर जो जलनी शुरू हुई है, दिखाई दिए मुझे, इस ज्योति को कैसे अभिव्यक्त करूँ और कैसे लोगों के अंदर उतारूँ। तो एक पुराण है, उसका नाम है परिचय पुराण। और हमारा पुराण नहीं है, उधर का दक्षिण का पुराण है। तो परिचय पुराण का इन्होंने अध्ययन किया और परिचय पुराण से इनको रास्ता मिल गया। परिचय पुराण में एक ही रास्ता बताया गया है भगवान का प्राप्त, वो है कर्म योग, सेवा। कर्म योग भी नहीं कह सकते उसको, सेवा योग। अब इनका जो दर्शन, जो इन्होंने इतने दिनों दर्शन का अध्ययन किया और दर्शन पर विचार किया, वो बिल्कुल अद्वैतवादी दर्शन है। रमन ने कोई नई चीज़ नहीं दी है उसमें। वही जो अद्वैत में शंकराचार्य का दर्शन है, ब्रह्म की, आत्मा की, ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। आत्मा स्वयं प्रकाश है, आत्मा अचिंतनीय है। यानी तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा आत्मा को सिद्ध नहीं किया जा सकता। आत्मा स्वयं सिद्ध है, आत्मा स्वयं प्रकाश है, आत्मा अपरिवर्तनीय है। जो सारी चीज़ें शंकराचार्य में थीं, सारी इनके जीवन में वही पूरा दर्शन समाया हुआ था। तो दर्शन के क्षेत्र में इन्होंने बिल्कुल वही शंकराचार्य के ले आए। आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। जो आत्मा को जानता है वो ब्रह्म को जान लेता है। आत्मा का वर्णन करने लगो, आत्मा को निषेध करने लगो, तो जो निषेध करने वाला वो कौन है? अगर आप आत्मा कह के आत्मा नहीं है, तो ये कौन कह रहा है आत्मा नहीं है? तो आत्मा तो स्वयं सिद्ध हो जाता है अपने नेगेट करने से भी। अपने आप को नेगेट करने से भी आत्मा स्वयं होता है, इसलिए किसी तर्क की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता आत्मा में। आत्मा है, आत्मा था और आत्मा रहेगा। ऐसा कैसे रहेगा? अब आत्मा को जैसे बताया उन्होंने कि स्वयं चेतना है, प्रसन्न है, प्रकाश ही प्रकाश है आत्मा में, सारा का सारा। वहाँ कहीं अंधकार नहीं है, विरुद्ध नहीं है उसके अंदर। कला विहीन है। जिनकी कला होती है वही चेंज हो जाते हैं। तो रमन महर्षि का सारा जितना भी दार्शनिक चिंतन है
वो सारा का सारा अद्वैत जैसे ही चिंतन है। ब्रह्म क्या है? अनंत। ब्रह्म की कोई व्याख्या नहीं हो सकती, अनंत की कोई व्याख्या कर भी नहीं सकता। इन्फिनिट लॉजिक जो वो फाइनाइट कोटियों से, कैटेगरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। जैसे एक आदमी है, वो कहता है कि हमारे होटल में कमरे हैं बहुत सारे, आदमी आते हैं वो कमरों में ठहरा देता है, बहुत बड़ा होटल है, लेकिन 1000 आने के बाद जब 1001 आदमी आता है तो हाथ जोड़ लेता है, कहता है अब मेरे पास जगह नहीं है। ये शांत लॉजिक है, शांत यानी जिसका अंत हो जाता है। लेकिन एक आदमी कहता है कि लाओ मेरे पास भेजो आदमी, फिर दूसरा आदमी आता है भेजो, वो भेजने वाले थक जाते हैं, ये बचाने वाला उनको, ये है इन्फिनिट लॉजिक। तो इन्फिनिट को फाइनाइट कैटेगरी से समझा ही नहीं जा सकता। तो रमन भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म को किसी भी फाइनाइट कैटेगरी के द्वारा, ब्रह्म तो अनुभूति का विषय है, और ब्रह्म की अनुभूति भी वो उसी तरह मानते हैं जैसे कि हमारे अद्वैत वाले मानते हैं। नहीं, आत्मा की अनुभूति ही ब्रह्म की अनुभूति है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने, रमन ने और डिटेल में बात की कि लोग ये कहते हैं कि अहम जो है ये आदमी में बाधा बनता है, इसलिए अहम को त्यागो। रमन ने दोनों को अलग अलग कर दिया। अहम का माने अहंकार नहीं है, अहंकार तो इंडिविजुअलिटी का लक्षण है, मैं हूँ, इसमें दोनों अर्थ आ जाते हैं। जब इसमें मैं हूँ को इस सेंस से किया जाए तो अहंकार आ जाता है कि मैं बादशाह हूँ, प्रेडिकेशन हो रहा पड़ता है, मैं कौन हूँ, तो मैं बादशाह हूँ, ये अहंकार आ गया। और जब प्रेडिकेट विहीन हो जाता है कि मैं हूँ, बस मैं हूँ, मैं क्या हूँ, कहते ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता, इसको अनुभव करो, तो ये फिर अहंकार नहीं रहता, ये अहम ब्रह्मास्मि बन जाता है। रमन कहते हैं अहम का मतलब अपने अहम ब्रह्मास्मि को सिद्ध करो। इसलिए सबसे बड़ी साधना अगर दुनिया में कोई हो सकती है तो अपनी जानने की साधना है। मैं क्या हूँ? मैं शरीर हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं मन हूँ, मैं हूँ क्या? तो जब आदमी इस पर विचार करना शुरू करता है, गहनता से विचार करना शुरू करता है, तो आदमी अंत में कहाँ पहुँचता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं अनंत हूँ, मेरे में ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो सारा दर्शन जो है बहुत, कोई डिटेल में इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं कि रमन ने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। थोड़ा सा ये परिवर्तन है कि शंकर के मायावाद का उन्होंने कहीं प्रयोग नहीं किया, खंडन भी नहीं किया, तो पता नहीं लगता वो मायावाद को मानते हैं नहीं मानते, लेकिन मायावाद का सहारा नहीं लिया उन्होंने, रमन ने। तो शंकर का जो मायावाद है वो रह जाता है, अलग रह जाता है, शुद्ध ब्रह्म रह जाता है। लेकिन इनका जो मुख्य कंट्रीब्यूशन है, जहाँ तक दार्शनिक क्षेत्र है, ये बिल्कुल वही आत्मा की क्या स्थिति है, आत्मा कैसा होता है, आत्मा की कौन कौन सी, आत्मा चेतन है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा परिवर्तन विहीन है, आत्मा सारा प्रकाश है, आत्मा स्वयं सिद्ध है। सब वो करने के बाद खास चीज़ क्या रह जाती है? फिर क्या कह रहे हैं रमन? क्या कहना चाहते हैं रमन? ये कहना चाहते हैं नई चीज़ों में, वो साधना के क्षेत्र में उन्होंने बिल्कुल एक परिवर्तन ला दिया है, क्रांतिकारी परिवर्तन। जो साधना का क्षेत्र है उसको कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, वन में जाकर के बैठ जाते हैं और सांस खींच करके नाक बंद करके बैठ जाते हैं। अब रमन खुद भी जब इनको ये ज्ञान हुआ सारा, अरुणाचल में पहुँचे, अरुणाचल के संत, तो इन्होंने जूते पहनने बिल्कुल छोड़ दिए, कांटे भी पैर में चुभ जाते थे, लेकिन प्रसार करते हुए अपने सिद्धांत का, सारे सिद्धांत का प्रचार करते हैं। 1920 में इन्होंने
इससे पहले का कुछ किया होगा तो पता नहीं मिलता, लेकिन मिलता नहीं 1920 से पहले का। और 1950 में इस चर्चा से तो 30 साल इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रचार किया, और वो सिद्धांत का था कर्म योग। उस कर्म योग में सारे पाखंड को निकाल दिया उन्होंने। कर्म योग और कर्मकांड अलग अलग चीज़ें हैं। कर्मकांड एक दिखावा है, और कर्मयोग क्या है? उन्होंने कहा अपने चारों ओर जब देखते हैं, जो विवेकानंद वाली बात है, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी रहे, विवेकानंद भी उसी दिनों में रहे, ये भी, तो इन्होंने वही बात कही कि हर जगह ब्रह्म दिखाई देता है। विवेकानंद ने कहा कि ब्रह्म ज्ञानी वही है जिसको पशु में भी और मनुष्य में भी, दोनों में ब्रह्म दिखाई दे। वही आत्मा, वही ब्रह्म इसमें व्याप्त हो रहा है, वही इसमें हो रहा है। तो जिनको सब जगह ब्रह्म दिखाई देता है, हर जगह ब्रह्म दिखाई देता है, पुरुषों में भी ब्रह्म दिखाई देता है, पशुओं में भी ब्रह्म दिखाई देता है, तो ब्रह्म की साधना करने के लिए वो नाक बंद करके पहाड़ में क्यों बैठते हैं जाकर के? ब्रह्म तो आत्मा जैसे व्यापक है, सर्वव्यापक है आत्मा, और आत्मा ब्रह्म एक ही है। तो ब्रह्म तो हर जगह व्यापक है। आप अपनी आँखों को ठीक करो तो पता लग जाएगा हर जगह ब्रह्म है। और जब ब्रह्म हर जगह दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा? ब्रह्म की आराधना करने के लिए कहीं जंगल में, उन्होंने खुद लिखा है इस बात को, कि जंगल में जाकर के बैठ करके जिन लोगों ने साधना की है, उनमें से कोई आज तक बड़ा योगी नहीं बना। कि योगी बन गए इसलिए कि, और बल्कि उनको कटाक्ष किया उन्होंने कहा अकेले में जाके बैठ तो जाते हैं, हम समझते हैं वह एकांत में साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन पर संसार छाया हुआ होता है, एकांत नहीं होता। अब मान लो एक आदमी पूजा कर रहा है, तो उसके मन पे क्या छाया हुआ है? अंदर तो आँख बाहर बाहर, मेरा लड़का पता नहीं स्कूल गया है नहीं गया है, मेरे आश्रम में साधु हैं बड़े, मेरे आश्रम में किसी चेले वेले ने मेरी एब्सेंस का फ़ायदा उठा के किसी चेले ने कब्जा तो निकल लिया, तो वो आश्रम उनके चारों तरफ छाया हुआ है, कहाँ है एकांत उनका? तो इसलिए रमन ने कहा कि एकांत उसी को प्राप्त होता है जिसकी चित्त शुद्धि हो जाए। वो अगर संसार के किसी भी कोने में खड़ा हो उसको एकांत दिखाई देता है, संसार दिखाई नहीं देगा। चित्त की शुद्धि, और चित्त की शुद्धि का रास्ता भी वही उन्होंने बताया, कर्म योग, सेवा। ये जो विराट ब्रह्म दिखाई दे रहा है, सारा विराट समाज जो है ब्रह्मी तो है सारा। एक एक व्यक्ति के अंदर ब्रह्म को देखो, उसको पहचानो, अपनी आँखों को शुद्ध करो। आपका चित्त अगर शुद्ध है तो आपको हर जगह एकांत दिखाई देगा, जगत आपका पीछा अपने आप छोड़ देगा। चित्त तो आपका शुद्ध हुआ नहीं और आप एकांत में जाके बैठ गए। किसी ने आज तक एकांत में बैठ करके समाधि नहीं प्राप्त की, तो कैसा हुआ? सेवा। हर मानव को समझ करके कि ये ब्रह्म का रूप है, सेवा करो। ये इनका क्रांतिकारी कदम है। साधना सबसे बड़ी क्या है? यही साधना है। मनुष्य को हर जगह ब्रह्म समझ करके उनकी सेवा करो, मानव सेवा की। बहुत सारे लोगों ने इन पर आरोप भी लगाया, रमन पर कुछ लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया कि ये इसने सेवा की जो फिलॉसफी ली है ये ईसाइयों से ली है। ईसाई मिशनरी जो हैं ये उसने उनसे सीखा है, क्योंकि ईसाइयों ने यही कहा है कि जब ईसा मसीह लौट करके आए भगवान के पास से जिंदा हुए, तो उनके 12 चेले जब उनके थे, उनके चारों तरफ आए, और उन 12 चेलों ने उनसे ईसा मसीह से पूछा कि आप अब, हे प्रभु, यीशु प्रभु, आप तो अब जीवित होकर के स्वर्ग से आए हैं, रेसरेक्शन हुआ है आपका, पुनर्जन्म, पुनरुद्धार, तो आप वहाँ से स्वर्ग से हमारे लिए क्या संदेश लाए हैं? तो ईसा मसीह ने कहा, स्वर्ग से एक ही संदेश लाया हूँ, गो एंड सर्व ह्यूमैनिटी थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू मेडिसिन। तो बहुत सारे लोगों ने इन पर यह आरोप लगाया
कि रमन जो हैं वो प्रभावित हैं ईसाई दर्शन से, और ईसाइयों से उन्होंने सीखा है सेवा करना। पर रमन ने कई जगह बड़े शुद्ध शब्दों में कहा है कि मुझे जो प्रेरणा मिली है वो उस पुराण से मिली है, परिचय पुराण से मुझे प्रार्थना मिली है कि हर जगह ब्रह्म व्याप्त हो रहा है, एक एक व्यक्ति के अंदर, जीव में भी, कुत्ते में भी ब्रह्म है, और मनुष्य तो उसका विराट रूप है सारा, जहाँ चेतना बिल्कुल, कुत्ते की चेतना भी दबी हुई है, वो अभी भौतिकवाद से शुद्ध नहीं हुई, लेकिन मनुष्य में चेतना विकसित हो गई है, इतनी हो गई है कि चेतना जिस चाहे इस शरीर को तोड़ देगी और बिल्कुल शुद्ध रूप में आत्मा बन जाएगी। तो मनुष्य में जहाँ शुद्ध ब्रह्म दिखाई दे रहा है, एक ही काम करो साधना के लिए, कर्म कांड वगैरह सब छोड़ दो, कुछ काम नहीं आएगा आपके। पहला काम तो सबसे बड़ी उन्होंने कहा, प्रथम पूजा यही है। क्या पूजा है? मानव की सेवा। और उन्होंने कहा कि सेवा के लिए कोई निश्चित आयाम नहीं है, कि जय ईसा मसीह ने तो निश्चित आयाम बता दिए, गो एंड सर्व ह्यूमैनिटी थ्रू एजुकेशन एंड मेडिसिन, 2 आयाम बता दिए, लेकिन रमन ने कोई आयाम नहीं बताया। रमन ने कहा कि आप देखो कहाँ नीड है आदमी को। अगर एक आदमी आपके पड़ोस में पड़ा हुआ मर रहा है और उसको कोई दूध पिलाने वाला भी नहीं है, तो वहाँ जा कर के उसको दूध या पानी पिला दो कि तुझे कोई अटेंड करने वाला नहीं। और भी ऐसे साधन देखे जा सकते हैं, कहीं भी आदमी देख सकता है। यहाँ सेवा समितियाँ इस काम को कर रही हैं, जो रमन ने किया, कि अस्पताल में जाती हैं। हमारे स्कूल के बच्चे, गीता स्कूल के बच्चे जाते थे, जो ऐसे लोग हैं जिनको कोई अस्पताल में है लेकिन देखने वाला नहीं है, बाबा तेरी चिट्ठी लिख दूँ, पोस्ट कार्ड लिख दूँ तेरा, पोस्ट कार्ड लिख दिया, उनके गाँव को भेज दिया, भैया आके देख जाओ, 3-4 दिन हो गए मुझे। तो सेवा के कितने आयाम हो सकते हैं, ये कोई 2 नहीं है। अगर ये 2 आयाम को मानते तो हम कहते कि रमन पर ईसाईयत का प्रभाव है, लेकिन रमन पर किस चीज़ का प्रभाव है? नर सेवा, नारायण सेवा। विवेकानंद यही कहते थे, विवेकानंद ने हर जगह यही डंका बजाया, और विवेकानंद के कंटेम्पोररी थे, इसलिए एक से विचारों के आदान प्रदान हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने बार बार ये कहा है कि मुझे परिचय पुराण से प्रेरणा, उससे पुराण से प्रेरणा हुई। परिचय पुराण ये कहता है कि हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्म व्याप रहा है, चारों तरफ विराट समाज जो है वो ब्रह्म ही ब्रह्म है सारा। इतना विराट समाज है, कितने लोग हैं, आपको जहाँ दिखाई दे, जहाँ मौका मिले, कोई आयाम तय नहीं है कि एजुकेशन और मेडिसिन के थ्रू ही करो। सैकड़ों आयाम सेवा के हो सकते हैं। अब गरीब बच्चे, उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता, आप उन जाके पढ़ा दो। कोई गरीब महिलाएं घूम रही हैं बेचारी, उनको मजदूरी नहीं मिली कहीं भी, उनको थोड़ी सी मजदूरी दिलवा दो या खुद अपने पास से कुछ दे दो। तो सेवा के कितने आयाम हो सकते हैं, इन्होंने उसका वर्णन नहीं किया, लेकिन यही कहा कि सेवा प्रथम पूजा यही है। जो कार्य आपको सौंपा गया है उसको निष्ठापूर्वक अगर पूर्ण कर दिया आपने, जो गीता वाली बात थी, स्वे से कर्मण्य, तो जिस कार्य को आपको दिया गया है, सौंपा गया है कि ये जिम्मेदारी है तेरी, उस कार्य को निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ पूरा कर दो। यही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। तो पहली पूजा यही है, मानव सेवा। यही विवेकानंद जी कह रहे थे, नर सेवा, नारायण सेवा। यही हमारे रमन जी ने, महर्षि रमन ने ये रखा, और उन्होंने अपने सारे जो शिष्य थे उनको यही काम बताया, कुछ काम मत करो, नाक बंद करके बैठ गए, प्राणायाम करो। उन्होंने कहा प्राणायाम इसलिए करो कि मन बड़ा चंचल है। तो ऐसी क्रांतिकारी बातें उन्होंने जो कहीं, लोग, बहुत सारे लोग तो उनको नास्तिक भी मानने लगे कि कर्म कांड नहीं मानता है, नास्तिक है। लेकिन उन्होंने कहा कि कर्म कांड कोई धर्म का हिस्सा नहीं है। धर्म का हिस्सा ये है कि ब्रह्म की चेतना को हर जगह देखो, हर चीज़ में दो आदमी। तेरी आँखें अगर शुद्ध हैं
तेरी आँखों के अंदर वासना नहीं है, तेरी आँखों के अंदर ये नहीं है कि इंद्रियों को सुख मिले, तो तुझे क्या दिखाई देगा? तेरा चित्त शुद्ध हो जाए तो तुझे हर व्यक्ति के अंदर वो ब्रह्म साफ दिखाई दे जाएगा। जानवरों में देखेगा लेकिन ब्रह्म लोगों में विकसित दिखाई देगा। तो इस विराट ब्रह्म की सेवा कर, और कहाँ कर? जहाँ सेवा की आवश्यकता है वहाँ सेवा कर। अब आप उस ज़माने के लोग जो हैं वो सारे एक सी बातें कह रहे हैं। हमारे ओशो ने भी यही बात कही है। ओशो ने 3 तरह की बातें कही हैं। उन्होंने कहा जब आप प्रेम ही जगत का सार है, ओशो कहते हैं, लेकिन जब आप अपने जो बड़े हैं उनसे प्रेम करते हो तो वो प्रेम नहीं कहलाता, वो श्रद्धा कहलाती है। वो आपकी श्रद्धा है सारी की सारी। जब आप अपने छोटे बच्चों से प्रेम कर रहे हो, अपने घर बच्चे हैं, तो अफेक्शन कहलाता है वो। लेकिन जब आप जिनको प्रेम कहीं नहीं मिला, जिनको किसी ने प्यार नहीं किया, जिन्होंने हमेशा ठोकरें खाई हैं, जो हमेशा नालियों में पड़े हुए हैं, उनको कोई उठाने वाला नहीं है, उनकी माँ मजदूरी करने चली जाती है, उनका बाप मजदूरी करने चला जाता है, बच्चे पड़े रहते हैं, धूप में तड़प रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। और उसने कहा कि जो अफसर हैं उनसे प्रेम कर रहे हैं वो चमचागिरी है, बूट पॉलिश। मैं जी अपने अफसरों का बड़ा प्रेम करता हूँ, उनकी बड़ी सेवा करता हूँ, वो सेवा नहीं है, वो चमचागिरी है। चमचागिरी को प्रेम नहीं कह सकते आप, श्रद्धा को भी प्रेम नहीं कह सकते। श्रद्धा है, बड़ी बहुत श्रद्धा है हमारे अपने बुजुर्गों में, अपने बच्चों के लिए वात्सल्य है हमारा। लेकिन प्रेम कहाँ है? प्रेम वहाँ है जिनको किसी ने प्रेम नहीं किया, उनको जाकर के प्रेम करो। तो सारे आदमी जो उस युग में पैदा हुए एक ही बात कह रहे हैं। विवेकानंद भी वही कह रहे हैं, नर सेवा नारायण सेवा। आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने कहा कि कर्मकांड को बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया। आप यज्ञ कर रहे हो और उसमें 1 किलो घी डाल रहे हो आप यज्ञ में, वो 1 किलो घी की बजाय आप 100 ग्राम घी उनको जाकर देखो जिन्होंने ज़िंदगी में कभी देसी घी नहीं देखा, जो देसी घी खरीदने के योग्य नहीं, बड़े गरीब हैं। आप 1 किलो घी यज्ञ में तो जला देते हो, और 100 ग्राम यज्ञ उसको नहीं दे सकते जो बेचारा घी के लिए तरस रहा है। तो रमन कह रहे हैं कि मानव की सेवा करो, ये कर्मकांड छोड़ दो, इससे भगवान नहीं मिलेगा। भगवान किससे मिलेगा? ईश्वर की प्राप्ति होगी जब आप हर एक आदमी में ब्रह्म देख करके ब्रह्म की सेवा करोगे। ये सच्ची सेवा है ब्रह्म की, मानव सेवा। जहाँ भी कोई दुखी मानव दिखाई दे, जहाँ भी कोई ज़रूरतमंद आदमी ऐसी ज़रूरत पड़े कि यहाँ पर हमारी ज़रूरत है, तो जैसे इन्होंने बताया कि कहाँ आपको ज़रूरत है, ये आपको देखना है। यही तो आपकी चेतना है, यही तो आपके चित्त की शुद्धि है। अब चित्त की शुद्धि के जो उपाय हैं, क्योंकि ये रमन दो उसको मानते हैं, शंकराचार्य के अद्वैत को, तो उन्होंने चित्त की शुद्धि के दोनों उपाय बताए हैं। पहला उपाय तो वही है जो वेदांत में बताया गया, नित्यानित्य वस्तु विवेक। कौन सी वस्तु नित्य रहने वाली है, कौन सी अनित्य रहने वाली है। तो जो चीज़ नित्य रहने वाली है उसकी साधना, उसको प्राप्ति की कोशिश करो, जो अनित्य है उसको त्यागो। ये भी इसी बात को मानते हैं। ये भी कहते हैं कि आपका यश और आपकी कीर्ति जो आप छोड़ करके जाओगे वो हमेशा रहेगी। चाणक्य की कीर्ति आज तक कायम है, चाणक्य को सब याद करते हैं। और यहाँ एक करोड़पति आदमी थे, मर गए, आज कोई उन्हें याद ही नहीं करता, उनके बेटे पोते जो हैं वो। तो ये जो अनित्य चीज़ें ऐसी तो ये संसार में नहीं रहती। तो रमन ने एक तो तरीका वही कि चित्त की शुद्धि का वो तरीका जो हमारे वेदांत में दिया हुआ है, लेकिन उनका उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है सेवा। तो उन्होंने कहा सेवा का एक ही चीज़ है, समर्पण का भाव। जिसकी सेवा कर रहा हूँ उससे बदला नहीं लूँगा मैं, निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए।
ये नहीं कि मैं सेवा के बदले में ट्रेड नहीं कर रहा। ये भारतीय संस्कृति का एक आदर्श है, निष्काम सेवा। इसके लिए हमारे यहाँ उदाहरण हनुमान जी मिलते हैं सबसे बड़े। हनुमान जी से राम बार बार कह रहे हैं कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। हनुमान जी कहते हैं मैंने बिजनेस नहीं किया। रात भर हमने ढोल की बजाई जय माता की जय माता की। सुबह माता से कह दिया कि 4 घंटे से तुझे चीख रहा हूँ, मुझे एक कार दे दे, एक कार दे दे मेरी, 1.25 लाख की लॉटरी खुलवा दे शेरा वाली। ये तो बिजनेस हो गया। मैंने तुझे 2 किलो मेवा चढ़ाई है, तो मुझे एक लॉटरी खुलवा दे मेरी। तो हनुमान जी ने कहा मैं सेवा करता हूँ, बिजनेस नहीं करता। तो राम ने कहा प्रति उपकार करूँ क्या तेरा? जब तू सेवा करने के बाद उसका बदला नहीं मांग रहा तो सन्मुख होए न सके मन मोरा। तेरे सामने कभी मेरा मुंह नहीं उठेगा हमेशा, और जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ तेरी पूजा अवश्य होगी, नहीं तो मेरी पूजा सेवा नहीं होगी। तो रमन भी ये कह रहे हैं कि सेवा में क्या होता है, कंप्लीट समर्पण। जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनसे बदले की चाह करना बिजनेस बन जाएगा। तो जब ये निष्काम भाव से हम सेवा करने लगते हैं आदमी की, तो हमारा चित्त अपने आप शुद्ध हो जाता है। इस चित्त के अंदर कोई कामना नहीं रहती, इस चित्त के अंदर कोई वासना नहीं रहती। बस चित्त के अंदर ये कहता है कि मैं जो ब्रह्म के विराट की सेवा कर रहा हूँ, यही ब्रह्म की सेवा है, और इस सेवा के करते करते मैं खुद ब्रह्म में लीन हो जाऊँगा। ये जो चारों तरफ मेरा विराट है, मैं इसी का पार्ट बन जाऊँगा। और ब्रह्म लीन ही तो आदमी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सारे शास्त्र यही कहते हैं ब्रह्म अनुभूति, ब्रह्म में लीन हो जाओ। तो ब्रह्म में लीन होने के लिए सेवा भाव, और सेवा भाव क्या, अपना शरीर भी समर्पित कर दो, अपना धन भी समर्पित कर दो जहाँ ज़रूरत पड़े। ये नहीं किसी को ऐसे दे दिया कि चलो जी 1000 इसको दे दिए, 2000, जहाँ आवश्यकता हो। ये भी हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। रमन ने वो पुराण जो है भारतीय संस्कृति का पुराण पढ़ा है और उससे प्रेरणा ली है, तो भारतीय संस्कृति उनके मन में कूट कूट करके भर गई है। अब भारतीय संस्कृति क्या कहती है, जिस योग हो उसको वही चीज़ दान करो। जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा दान करो, जिसके पास भोजन नहीं है उसको भोजन दान करो। जिसके पास, तो एक आदमी ने क्या किया कि एक पंडित का यज्ञ कराया, उसने बहुत बढ़िया यज्ञ किया, इतना बढ़िया यज्ञ किया कि सब खुश हो गए पंडित जी ने। तो उसने पंडित जी को हाथी दान कर दिया। पंडित जी ले गए, वो हाथी जैसे ही घर में पहुंचा, वो जितना घर में भोजन बना था वो सब खा गया और फिर भी भूखा रह गया और चिंगाड़ मारने लगा। तो पंडित घबराया, इधर उधर से लाया, कहीं से उधार लेके आया। 3-4 दिन बाद घर की हालत हो गई, घर में कुछ खाने के लिए नहीं रहा। तो उस राजा के पास गया, उन्होंने कहा राजा तूने कोई पुण्य का काम नहीं किया, तूने तो पाप का काम किया। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, आज रोटी नहीं है, और ये हाथी चिंगार मार मार के हमें दुखी कर रहा है, क्योंकि जितना घर में भोजन बनता है ये सब खा जाता है। तो राजा की बुद्धि जो थी वो खुल गई, बुझ गई। उन्होंने कहा ये हाथी मेरा वापस कर जाओ, जितना तुम्हारा अन्न और जितना तुम्हारा खाया है ले जाओ, ताकि 1 महीने के लिए बच्चों के गुजारे का अगले महीने आप कमा लो। तो रमन इस चीज़ को व्यवहार रूप में कह रहे हैं, समर्पण भाव, यही सबसे बड़ी सेवा है। सेवा का मतलब सब, लेकिन समर्पण स्थिति के अनुसार। सब कुछ अपना, ये समझ लो मेरा कुछ नहीं है, ब्रह्म का है सारा। ये ब्रह्म से ही मुझे प्राप्त हो रही है जो कि, जैसा मैंने कहा कि हम पूरी फिलॉसफी इनकी इसलिए नहीं कह रहे कि इनकी फिलॉसफी सारी वेदांत की है, लेकिन इनका जो क्रांतिकारी कदम है कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वो जो साधना सोधना करते हैं, क्लियर इन्होंने लिखा है। एकांत में बैठ करके किसी ने आज तक समाधि प्राप्त नहीं की।
जो आदमी चित्त शुद्धि कर लेता है उसके लिए हर जगह एकांत है। वो वन में भी, बाज़ार में भी खड़ा होगा तो वहाँ बाज़ार के शोर शराब उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अगर उसका चित्त शुद्ध है। अगर उसका चित्त शुद्ध नहीं है तो अकेले में भी बैठा होगा तो चारों तरफ संसार छाया रहेगा उसके। तो चित्त को शुद्ध करो। तो इस तरह से महर्षि रमन ने एक व्यवहारिक वेदांत दिया। उन्होंने शंकर के वेदांत को माना तो सही दार्शनिक रूप में, आत्मा का वही रूप माना, आत्मा का वही स्वरूप माना, आत्मा को ब्रह्म से हम ब्रह्मास्मि, ये अंतिम लक्ष्य हमारा, मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, इन्फिनिट बन जाऊंगा। लेकिन साधन बिल्कुल बदल दिए। ये उनकी क्रांतिकारी चीज़ है। क्रांतिकारी चीज़ में उन्होंने बिल्कुल कर्मकांड को बिल्कुल हटा दिया। सेवा और समर्पण और निष्ठा से भाव का काम कर। प्रत्येक काम जो दिया गया है, कर्तव्य जो दिया गया है, उसको निष्ठा से करो। सेवा करने जाओ तो समर्पण भाव से करो, बिजनेस के भाव से नहीं। धर्म बिजनेस नहीं है। जिन्होंने धर्म को बिजनेस बनाया हुआ है वो रमन के अनुसार कभी भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने पैसा कमाने का साधन बनाया तो पैसा तो मिल जाएगा मुझे, लेकिन घर में शांति, आत्मा की शांति, आत्मा का उत्थान, ये कुछ नहीं मिलेगा। परेशानी ही परेशानी रहेंगी, क्योंकि मैं पैसे के लिए धर्म पालन कर रहा हूँ, ईश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं। ईश्वर प्राप्ति का एक ही साधन है, नर सेवा, दुखियों की सेवा। जहाँ जिसको जैसी आवश्यकता है वैसी सेवा करो। कोई आयाम तय नहीं है। जो लोग इन पर आरोप लगाते हैं उनको सीधा जवाब है कि अगर ये ईसाइयत से प्रभावित होते तो 2 ही आयाम लेते। ये तो कहते हैं मैं तो परिचय पुराण से प्रभावित हूँ, मैं तो उस अरुणाचल का संत हूँ और अरुणाचल का जो ज्योतिर् है उसने मुझे ज्योति दी है, और उस ज्योति से मुझे ये लिखा है कि चारों ओर ब्रह्म को देखो, इस विराट ब्रह्म चारों ओर आपके दिखाई दे रहा है। हर मानव के अंदर ब्रह्म दिखाई देगा अगर आपकी आँखें शुद्ध है तो महर्षि रमन का सबसे बड़ा योगदान यही है कि उन्होंने मानव सेवा को ही, निष्ठा से कर्म करने को ही और समर्पण भाव से सेवा करने के लिए, बिजनेस नहीं, इसको ही मोक्ष का मार्ग माना। यही मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार और कोई नहीं, यही मोक्ष का द्वार है। जो आदमी सेवा में पड़ जाएगा। रमन महर्षि के लोग जो यही काम करते हैं, उन्हें कुछ वो कर्मकांड वगैरह नहीं करते, वो यही करते हैं, दुखियों की सेवा करो, दरिद्रियों की सेवा करो, मानव की सेवा करो, जहाँ जैसी आवश्यकता हो। समर्पण करो। समर्पण भी ऐसा करो जहाँ आवश्यक है। जैसे मैंने कहानी बताई कि राजा ने हाथी दे दिया, तो हाथी तो उसको दान कर दिया, वो समझा, लेकिन 5 दिन में ही पता लग गया कि हाथी दान करके राजा ने पाप किया है, मेरे घर के बच्चे भूखे मर रहे हैं, नाश कर दिया है। तो जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता हो वही उसको समर्पण करो, लेकिन समर्पण करो। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, इस शरीर को भी सेवा में समर्पण कर दो, ब्रह्म में, विराट में लीन कर दो। अगर ये ज़रूरत पड़े कि मुझे अपना शरीर देना है तो इसमें भी मत चूको सारे के सारे। तो रमन महर्षि इस तरह से महर्षि बन गए। 30 साल उन्होंने यही प्रचार किया। कर्म योगी, महान कर्म योगी हैं। हालांकि अद्वैत कर्म योग की बात नहीं करता, शुद्ध ज्ञान की बात करता है, लेकिन ये वही बात करते हैं कि ज्ञान तो अगर तुम प्राप्त भी कर लोगे और तुमने उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारा तो फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए महान कर्मयोगी के रूप में रमन जो है प्रकट होकर के और कर्म का संदेश दे करके, समर्पण का संदेश दे करके, विराट की सेवा को ही ईश्वर की सेवा, ब्रह्म सेवा मान करके, और उन्होंने सारा रास्ता मोक्ष का जो है वो सेवा को ही मोक्ष का रास्ता दिखाया। हम उनको नमन करते हैं।